I would like to speak a few lines about him, and now I would take this opportunity to introduce our speaker, Mr. Vijay Mantri, who is the co-founder and chief investment strategist and the mentor for JRL Money, a very well integrated fintech robo-advisory online B2B business platform and one of its kind in India. He appears regularly on various business channels, giving his views on the economy and the stock markets. He has an insightful and unconventional way of looking at the markets and the economy. So ladies and gentlemen, I would request all of you to give a big round of applause as we invite Mr. Vijay Mantri to come on the stage and talk about how to use debt mutual funds to grow your business. Good afternoon, friends. I think, thank you very much for such a lovely introduction. I wish my wife was here to listen to this introduction. So, आज कुछ बात, how do I forward the slides from here? Forward कहाँ से करें? Forward कहाँ से करें? Okay. तो पहले मैं actually I will do other way around. मैं अपनी लास्ट स्लाइड पहले दिखाऊंगा आप लोगों को क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइटफुल लर्निंग उससे आपको लोगों को मिलने वाली है. ये क्या हो गया? लेकिन उसके पहले काफी लोग बोलते हैं कि एमएफडी कौन है, एमएफडी का अस्तित्व क्या है, एमएफडी खाली ब्रोकर है, अपने कमीशन में इंटरेस्टेड है, दिस चैनल इज बेटर, दैट चैनल इज बेटर. मेरा खुद का अपना 30 साल का तजुर्बा है, उससे बोल सकता हूं कि द चीपेस्ट वे to get to client and client to get to the market is MFD. The expensive way is RIA and the most expensive way is direct. Yes, most expensive way going direct in the market. And I tell you why. जैसे निमेश भाई ने बोला था अभी कि ICICI टेक्नोलॉजी फंड में लोगों ने पैसे डाले 2022 के बिगनिंग में. And why I tell you RIA is expensive because even they charge money on fixed deposit. They charge money on NCD, they charge money on liquid fund as well. Mutual fund distributor, it is such a dirty word people are using, but effectively it is the most cost effective way to reach out to the client. And that is what the industry and MFD has done. और निमेश भाई ने बोला है कि ICICI टेक्नोलॉजी फंड में लोगों ने पैसा डाला, लोगों का पैसों का नुकसान हो गया. एक्चुअली फिनटेक प्लेटफॉर्म बहुत इंटरेस्टिंग वे है नए क्लाइंट मिलने का, और मेरे पास काफ़ी नए क्लाइंट आते हैं और मेरे बहुत ज़्यादा क्लाइंट फिनटेक प्लेटफॉर्म से आते हैं. तो एक सज्जन ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि मंत्री जी आप तो हमेशा म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते रहते हैं और हमने तो म्यूचुअल फंड में पैसा डाला लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसे का नुकसान हो गया. तो हमने बोला कैसे पॉसिबल है, म्यूचुअल फंड में तो नुकसान हो नहीं सकता. तो उन्होंने मुझे पोर्टफोलियो भेजा, तो मैंने पोर्टफोलियो देखा, उनका बहुत डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो था. 5 फंड थे, सारे के सारे IT फंड थे, वेल डिवर्सिफाइड. ICICI का IT फंड था, टाटा का IT फंड था, अलग अलग कंपनी का IT फंड था. तो 2022 में उन्होंने बेस्ट फंड लास्ट 1 ईयर के देखे और 5 फंड में पैसा डाल दिया. अब वो मेरे पास आए, बोले, मैंने बोला आपने तो टेक फंड में पैसा डाला. बोला लेकिन मंत्री जी म्यूचुअल फंड तो है ना. तो मैंने उनको बोला आप बैठिए थोड़ी देर, मैं उनको समझाया. मैं बोला आपने राम सेतु की कहानी सुनी है क्या? तो बोला राम सेतु की कहानी म्यूचुअल फंड से क्या कनेक्शन है? तो मेरा भगवान राम जब ब्रिज बांध रहे थे लंका पे चढ़ाई करने के लिए, तो ब्रिज बांधने के लिए उनको पत्थर डाल रहे थे. भगवान राम अपने हाथ से पत्थर डाल रहे थे, पत्थर डूब रहा था. तो किसी ने उनको एडवाइस किया कि नल और नील 2 भाई है, उनके हाथ में पत्थर दो, वो पत्थर पानी में रखेंगे तो पत्थर डूबेगा नहीं. तो भगवान राम ने नल और नील को पत्थर दिया, उन्होंने पत्थर पर राम का नाम लिखा, पानी में गिराया, पत्थर डूबा नहीं, पत्थर तैरता रहा. राम जी खुद अपने हाथ से पत्थर डाल रहे हैं, पत्थर डूब रहा है. तो मैं बोला उस टाइम राम का नाम था, अभी ARN है. उस टाइम नल और नील थे, इस टाइम MFD है. जिस भी पोर्टफोलियो पे ARN नहीं है ना, वो पोर्टफोलियो, चाहे वो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, डूबने वाला है. तो ये पावर है MFD का. और अभी मैं आपको पहले, ये क्या हो रहा है भाई वापस? आई नीड टू शो सम, कैन यू जस्ट हेल्प मी प्लीज? और आई थिंक आई एम मूविंग टू फास्ट. इट इज बीइंग प्रोग्राम टू मूव एट सर्टेन स्पीड. मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट तरह की कस्टमर इंसाइट आप लोगों को देके जाऊंगा, एंड दैट वुड हेल्प यू गाइज. ये मेरी लास्ट स्लाइड आपको पहले दिखाता हूं
वो बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना, इंपॉर्टेंट लर्निंग। ओके, ये इंपॉर्टेंट लर्निंग। अभी आप देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, और ये बहुत ध्यान से आप देखिए, आपको मालूम पड़ेगा। रियल एस्टेट पीक्ड इन 2012, बट उसके बाद भी कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर रियल एस्टेट में क्लाइंट पैसे डालता रहा। Demonetization gave big fish to financial assets और इक्विटी became a TINA, मतलब there is no alternate to equity asset। वो एक प्रोसेस चला जो अभी तक चल रहा है, और equity become TINA for risk asset। Now what will happen when the risk asset do not perform? Suppose there is a period where risk asset will not perform. There could be a period, we have seen 2022 and perhaps 2023 के अंदर भी risk asset perform नहीं करेगा, तो क्या होगा? देखिए कस्टमर का परसेप्शन, डिफरेंट रिएक्शन टू इक्विटी, डिफरेंट रिएक्शन टू रियल एस्टेट। When it comes to real estate, even if the asset is not performing, client still would like to hold the asset. Even within equity, the client reaction could be different to direct stock and could be different to equity mutual fund. Direct stock के अंदर performance नहीं आया तो भी client उसको hold करके रख सकता है, लेकिन अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में परफॉर्मेंस नहीं आया तो हो सकता है क्लाइंट इसको होल्ड करके नहीं रखे। और मैंने काफी क्लाइंट के पोर्टफोलियो पे देखा है, अगर गोल्ड ईटीएफ ले रखा है और गोल्ड ईटीएफ के अंदर रिटर्न नहीं आता है तो बेचने जा सकता है, लेकिन ज्वेलरी नहीं बिकती है। सेम असेट कैटेगरी, द क्लाइंट रिएक्शन कुड बी डिफरेंट। सो माय पॉइंट इज, नो पॉइंट एक्चुअली, देयर इज सम प्रॉब्लम। Okay, so now look at fixed asset and fixed debt instrument. It is very important to look at the numbers. हम बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इतने बड़े नंबर आए हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है पिछले 5 सालों में क्या हुआ? पिछले 5 सालों में जब इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 12% के ऊपर रिटर्न दिया है, बैलेंस एडवांटेज फंड ने 12-13% रिटर्न दिया है, बैंक एफडी रिमेन 5.5 to 6%. What has happened in last 5 years? Total amount collected by mutual fund industry was 4,30,000 crore. The banking sector collected 9 times more than this. कितना? When the deposit rate was perhaps historical low we have seen. Now second point to consider, Canara Bank ने 3 वीक में 1 लाख करोड़ इकट्ठा किया है। HDFC बैंक के CEO का 3 दिन पहले इंटरव्यू था, they target to collect 1 lakh crore of deposit every quarter, just one bank. That is the size of the opportunity. Now we look at mutual fund distributor. I have some very interesting insight. Whenever I travel to any city, Pune, Mumbai, Anand, Ranchi, Vizag, I am traveling to close to 100 location addressing MFDs, and what I found is very interesting. कोई भी सिटी में चले जाइए, mutual fund distribution is typically 1/3 MFDs, 1/3 broker dealer and 1/3 wealth counter. This is the way I am seeing for last 25 years, exactly remain the same. 1/3 MFD का धंधा आता है, कोई भी AUM 1/3 MFD होता है, 1/3 बाकी लोग होते हैं, 1/3 direct plus fintech platform सब होता है. Now, but what you find very interesting in within MFD, you take any town. I went to 5-6 towns outside Mumbai, and what you find is very fascinating. The top guy 20 years back was say 50 crore AUM. 15 years back 100 crore AUM, 10 years back 200 crore AUM, 5 years back 300 crore AUM, and today it's a 500 crore is the biggest guy in the particular town. Now what you find very interesting is every 3 year and only one new guy enter in the club. कोई भी सिटी में हर 3 साल में खाली एक आदमी उस क्लब में ब्रेक कर पाता है। आप समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी शहर के अंदर म्यूचुअल फंड के चौधरी होते हैं, उस चौधरात में खाली 3 साल में एक आदमी घुस पाता है। वो चौधरात का हम लिमिट चालू करते हैं, सपोज बॉम्बे में 500 करोड़ हमने चालू किया, तो हर 3 साल में खाली एक आदमी उसमें ब्रेक कर पाता है। इट इज अक्रॉस द सिटी सेम ट्रेंड। नो व्हाट यू फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन आप टोटल एमएफडी की एयूएम देखो, टोटल उस पर्टिकुलर सिटी के एयूएम देखो, 2/3 AUM is controlled by top guys, 5-6 guys. 2/3 AUM is controlled by only the Chaudhurys.
Now what you find more interesting there, in gross sales, their number come down to 50%. And in SIP, their number come down to 25%. So there is a huge opportunity for new and budding MFDs to look at growing their business. Now just look at, I shared this number with you. Top 3 guys, every 3 years only 1 guy get added. And if you look at 2/3 of AUM is controlled by top guys, 50, they have 50 share in the sales and they have 25, only 25% shares in SIP. अभी जैसे आपको मालूम है कि एनजे, प्रूडेंट, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनकी टोटल आउटस्टैंडिंग SIP आज की तारीख में 4.5 से 5 लाख के आसपास है. द नंबर 1 SIP गिवर टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री राइट नाउ ग्रो. उसके SIP के नंबर कितने हैं? कोई बोलता है 30 लाख, कोई बोलता है 40 लाख, कोई बोलता है 50 लाख. नंबर 2 पे कौन है? अप स्टॉक 20 लाख, 17 लाख, 15 लाख. नंबर 3 पे जीरोता 15 लाख, 17 लाख के नंबर है. ओके, ये सब आए किस पे हैं? हाजी नहीं सर, विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन because Sachin was a great batsman. Sachin was a great batsman because Sunil Gavaskar was a great batsman. Every new generation rise on the shoulder of old generation. 25 साल आपने काम किया है. SIP कॉन्सेप्ट कौन एक्सप्लेन किया जाके? आप इन्वेस्टर को बताइए ना, बताइए ना. अगर कोई भी बोले कि एक्टिव पैसिव में बहुत, मेरा तो फेवरेट टॉपिक है, कोई बात करे तो मैं आप कोई भी पैसिव वाले को बोलता हूँ, फिनटेक वाले को बोलता हूँ, आप FD कस्टमर को कन्वर्ट करके बताइए ना मुझे. है हिम्मत तो करके बताइए ना. वहां बिगेस्ट एल्फा आप क्रिएट कर सकते हो ना क्लाइंट के लिए. एंड आई हैव नंबर, आई विल शो टू यू गाइस. नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू सी हियर, no, I think market is going through correction phase, so we now look at this insight about the market, about Indian psychology. India is a low trust country. India is a low trust country. आप उसको ढंग से सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं आप लोग को. And trust is hyper local and hyper national. उसका मतलब क्या? हाइपर लोकल एंड हाइपर नेशनल. हाइपर लोकल का मतलब है कि हम अपना जो क्लोज सर्कल है उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं. चाहे हमारा भाई हो गया, रिश्तेदार हो गया, मॉर्निंग वाला वॉक वाला फ्रेंड, चाहे उसको ज्ञान कुछ नहीं रहेगा, लेकिन हमारा भरोसा उस पर ज्यादा. और इंडिया ऐसा देश है कि जहां हर आदमी अपने काम के अलावा बाकी काम पे बहुत अच्छी एडवाइस देने की ताकत रखता है. हर आदमी. और हाइपर नेशनल, इसका मतलब क्या है? इधर वी ट्रस्ट द बिग ब्रांड और वी ट्रस्ट अवर क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स. ओके, इसमें मैं आपको बताऊंगा इसका इंप्लीकेशन आपके बिजनेस के लिए क्या है. और इंडिया में जो एक्स डज नॉट लीड टू वाई, कि ये है इसलिए ये हो जाएगा, इंडिया में काम नहीं करता. देयर आर मेनी कंपनीज whom I have worked with where they look at 140 crore population, 30% saving rate, our product penetration is very low. This top line optics has burned billions of dollars of capital. लेकिन इतना आसान इंडियन कस्टमर को कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है. और आपको बहुत छोटा इलस्ट्रेशन देता हूं मैं, आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे. आप ट्रेन रिजर्वेशन करने जाते हैं, हमेशा ट्रेन फुली मिलता है ना. आप एयरपोर्ट पे कितना ट्रैफिक दिखता है आपको? इफ समबडी टेक दैट नंबर एंड फिगर आउट कि कितने सूटकेस बिकेंगे इंडिया में, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में 80% सूटकेस किस लिए खरीदे जाते हैं? Pardon? Traveling. This is a normal thought process. Actual empirical study tells you 80% suitcase in India is brought गिफ्टिंग नहीं, बच्ची की शादी में उसका सामान ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट लेने के लिए. Now what do you learn out of it? Again, remote. I touch it. Where I press it. Is too keen to, say thanks. So, I'm so sorry about this. So,
as I told you, the role of MFD is just not to look at growing your own business. वो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट अगर आप एक established MFD हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, अल्पा जी जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम नेक्स्ट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करें। ये प्रोडक्ट मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, ये कोई एश्योर्ड लिंक प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप इंडिया में फाइनेंशियल सेविंग्स का हिस्ट्री देखो, सबसे पहले LIC आया था, UTI आया। UTI का हिस्ट्री देखो तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट मिलेगी। UTI क्यों सेटअप हुआ? जब 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ, नेहरू जी ने अपील की लोगों को पैसा देने के लिए, अपना गोल्ड देने के लिए, किसी ने पैसा गोल्ड दिया नहीं। तब गवर्नमेंट ने 1964 में यूनिट 64 चालू किया। द होल पर्पज ऑफ यूनिट 64 एंड PPF is to collect money from the public and use that money for financial assets and capital formation. That was the genesis. लेकिन आम हिंदुस्तानी ट्रस्ट नहीं करता है किसी को, क्योंकि अपने ट्रस्ट डिफिसिट, लो ट्रस्ट कंट्री है। तो सरकार ने LIC के अंदर गारंटी देना चालू किया, PPF के अंदर गारंटी देना चालू किया। नॉन गारंटी प्रोडक्ट का हिस्ट्री खाली 20-25 साल का इंडिया के अंदर। जब मैंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री चालू किया, हमको बहुत क्लियरिटी थी कि मेरी लाइफ टाइम में ये प्रोडक्ट घर घर नहीं पहुंचेगा, बट दैट डजंट मीन आई स्टॉप वर्किंग टुवर्ड इट, बिकॉज वी कैन क्रिएट नेक्स्ट जनरेशन ऑफ MFDs where the trust become much and much bigger. ट्रस्ट एक जनरेशन में आप हासिल नहीं कर पाओगे क्लाइंट का। तो अगर आप MFD हो, अगर आप MFD के एसोसिएशन हो, तो आप यहां पे सुनील गावस्कर हो। सुनील गावस्कर क्या क्रिएट करेगा? नेक्स्ट सचिन। और नेक्स्ट सचिन क्या क्रिएट करेगा? बिकॉज कलेक्टिव लर्निंग आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के ऊपर ट्रांसफर करने वाले हो। और नाउ आई गो टू no, I'll have some slides. I'll run through. Ownership is actually much bigger than ownership in equity mutual fund. कैश में 23 लाख पड़ा है। टोटल रिटेल इन्वेस्टर का जो पैसा पड़ा है उससे 20 गुना ज्यादा असेट एक्चुअली बाहर पड़ी है। और ये 12 लाख करोड़ एक्चुअली वैल्यूएशन गेन के बाद है। अगर आप वैल्यूएशन गेन रिमूव कर दोगे ना, तो हमने इफेक्टिवली कुछ ग्रोथ एक्चुअली की नहीं है। आप देखो टोटल SIP 5 साल की पुरानी SIP म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कितनी है, ये उसकी 40 लाख करोड़ की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। 5 साल के ऊपर की SIP 1,25,000 करोड़ भी नहीं है। तो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट इज नो प्रूफ of deepening of equity culture. Number of trains traveling, number of aircraft flying is no clue that number of suitcases are bought for travel purposes. Similarly, when you see in these data, you will get to know. Now, if you see, करीब 60 लाख करोड़ रुपया के आसपास एनुअल हाउस होल्ड सेविंग होता है, उसका 50% रियल एस्टेट में जाता है, 50% बैंक FD में जाता है, 50% गोल्ड में जाता है। And if you look at where the maximum wealth has been created is equities, वहाँ only 4.8% allocation जाता है। If you look at debt as a category, as I told you, risk asset, equity was a TINA for risk asset. अब ये equity अगर performance करना बंद हो जावे, debt के अंदर real estate के अंदर performance आना चालू हो जाए, तो हो सकता है 2008 से 2013 वाला दौर हमको देखने को मिले, जहां हर दिन हमको रिडेम्पशन फेस करना पड़ा था। बिकॉज डेट म्यूचुअल फंड हम लोगों ने अभी तक ढंग से बात भी नहीं की है, बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी एक्साइटिंग प्रोडक्ट टू टॉक, बट देयर इज अ गारंटी ऑफ डिलीवरिंग फार बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस इन डेट म्यूचुअल फंड देन एवर इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी में आपके पास ऑप्शन है डायरेक्ट स्टॉक्स का, PMS का, AIF का, VC का, PE का, स्टॉक एडवाइजरी का, पैसिव का। डेट में अनफॉर्चुनेटली आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है। एंड इफ यू सी डेटा, इट कम्स आउट वेरी क्लियरली। डेट में आपका रिटर्न छूटता है इन्फ्लेशन के आसपास, लेकिन इन्फ्लेशन कंपाउंड होता है, FD इनवेरिएबली कंपाउंड नहीं होती। डेट के अंदर एक ही इंस्ट्रूमेंट है जो ऑटोमेटिकली कंपाउंड होता है, वो है क्या? डेट म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिकली आपको दिखाऊंगा सर मैं। और एक्चुअली मेरी स्टडी की हुई है, लिक्विड फंड, मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, ऑल सीजन बॉन्ड फंड, और आपको डेटा दिखाता हूं मैं। व्हाट आई हैव डन हियर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
first of every month, I have taken 7 days, 14 days, and 30 days bank deposits. And then from that day, I looked at the number or performance of liquid funds. I have looked at 6 month, 9 month, 12 month FD rate and compared the return of money market fund. I looked at 12 month, 18 month, and 36 month FD rate and compared the return of short term bond fund. I looked at 3 years, 4 year, 5 years, 7 year return of debt all season bond fund and looked at FD rate at the beginning of every month. And what you see, excess return delivered by debt mutual fund is anything between 1% to 2.5% for the same period. Now, what is more interesting? If you see outperformance, 96% of the time liquid fund outperform 7 days, 14 days, 30 days FD. Money market fund, 75% of the time they actual outperform 6 month, 9 month, 12 month FD. If you look at short term bond fund, 12 month, 24 month, and 36 month, 80% of the time they outperform the bank deposit of the similar maturity. And what you see, something very interesting, there's only one fund I've taken, all season bond fund. 90% of the time this fund has actually outperformed bank FD over a 3 year, 5 year, 7 year period. And in bank FD, I assume compounding of return, which invariably don't happen. And what is most interesting, you will see next slide. आपको दिखाया गया है कि YTM minus expenses is actually net fund return. Is that right, na? Wrong. See the number. Again, I have done a 20 years data analysis of various fund. Liquid fund में on an average 30 basis point expenses आता है, but actual expenses आता है 15 basis point. इसका मतलब क्या है कि जो YTM दिखाया जाता है और expenses दिखाया जाता है, expenses return आता है, actually वो YTM minus expenses से ज़्यादा आता है. If you see liquid fund, 80% of the time जो YTM दिखाया गया है उससे 7, 14 और 30 डेज में लिक्विड फंड ने, उसी लिक्विड फंड ने उस YTM से ज्यादा परफॉर्मेंस दिया. एंड इफ यू लुक एट द नंबर फॉर मनी मार्केट फंड, एक्चुअल एक्सपेंसेस 0.10% नेगेटिव. इट मींस जो YTM दिखाया गया है, एक्चुअल फंड रिटर्न ओवर अ 6, 9 एंड 12 मंथ पीरियड हैज बीन हायर देन YTM. Forget about the expenses. And if you look at data for short-term bond fund, it is 0.2% higher. And if you look at all-season bond fund, actually is 1% higher. And what is the probability that these funds actually outperform YTM? On an average, 80% of the time, the actual return of the funds are higher than YTM return. And average, what is the average higher return? You see the numbers. So, jo YTM minus net expenses is also not the true story. And if you see this slide, is very, very interesting. This is one GSEC fund, one of the oldest GSEC fund in India. कौन सा है भैया बताइए? सबसे पुराना GSEC फंड कौन है इंडिया में? कब लॉन्च हुआ सर? दिसंबर 1998 के अंदर कोटक गिल्ड फंड लॉन्च हुआ. इट इज द लॉन्गेस्ट गिल्ड फंड इन द कंट्री. मतलब कितने साल हो गए उसको? 25वां साल चल रहा है. एंड व्हाट इज द कंपाउंडेड रिटर्न ऑफ दिस फंड? 9% कंपाउंडिंग. कितना? नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कंपाउंडिंग का मतलब क्या है. If a debt fund compound your money at 7.3% in a 10-year time, it doubles your money. In this market, where a last 5-year return has been very, very challenging, all gilt fund, category average gilt fund, banking and PSU fund, floater fund, medium term fund and corporate bond fund, in all 5 categories, the category average return has been doubling the client's money in 10-year period. That is the return of debt mutual fund we have delivered. Now we see this slide. Now what you see, October 2002. What is the 10-year GSEC at that time, sir? And when you see numbers going down till October 2012. Now 10 years later, what should be the return of this fund? 7.14% is a 10-year GSEC yield when you start investing. What should be the return 10 years later? 7.14 minus expenses. Is that right?
but you see the return 10 years later. 8.2, 5.10 start YTM, and return 6.4 compound. You look at all the period, and when you convert the compounding return in absolute return, what you find this number, and when you take on net of taxes, then what you figure out, the even net of taxes in every 10-year period, debt mutual fund has outperformed all tax-free bonds. Forget about FDs. Okay. So this is the average taxation for debt mutual fund. Actually, it is far better than equity mutual fund, and I got a message that I have to bind it down. So I'm binding it down, no problem. But my request to all of you MFD, अगर आपको नेक्स्ट लेवल ग्रोथ चाहिए, डेट म्यूचुअल फंड को अपनाओ, SIP करो, आपके क्लाइंट का पैसा डेट FD के अंदर है तो उनको बोलो 4-5 फंड में डाले पैसा, 5% आपको दे. और सबसे बड़ा रिक्वेस्ट आपसे है, क्या आप लोगों ने अपना अलोकेशन डेट म्यूचुअल फंड में कर रखा है? क्या कर रखा है तो स्टेटमेंट क्लाइंट को दिखाइए. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much for such an insightful discussion. Vijay ji, thank you so much. I'm extremely sorry. We have speakers lined up, so we have to follow the time. But Vijay ji हमारे साथ पूरे event में है. You all can definitely take his valuable insights and guidance over lunch. So once again, thank you very much, Vijay ji. Thank you. Aye. So I think Mr. Ashish Somaiya is behind somewhere. He should be in the front row. Please come forward. Thank you. Alpaji, I would request you to please felicitate, sir.